मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। सादाब रिजवी, 4-5 सवाल हैं जो देश के अंदर हलचल पैदा कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, आरटीआई एक्ट पर तानाशाही सरकार का ताला लग चुका है। बिल्कुल, और ताला भी इस तरीके से लग चुका है कि आपको दिखाई नहीं देगा। मिस्टर इंडिया वाला ताला लग चुका है। जब 2005 आरटीआई एक्ट बना था तो बड़ी मजबूती के साथ काम करता था, लेकिन 2014 के बाद उस पे एक ऐसा ताला लगा जो मिस्टर इंडिया का ताला है, जो नजर भी नहीं आता। वो मिस्टर जी बताइए। वो कैसे कि जब आप कोई आरटीआई एक्ट के तहत सरकार के खिलाफ कोई आरटीआई सूचना मांगना चाहते हैं तो वो आपको गोल गोल घुमा दी जाएगी, लिखा हुआ आएगा कि इस फला विभाग में आप इसको सूचना को ले सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल, पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं मिलेगा। हाँ, पीएम केयर फंड का ही ले लीजिएगा आप, तो यहाँ पर ऐसा ताला लगा हुआ है जो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ताला है। यानी आरटीआई एक्ट के दायरे में पूरी सारी चीजें आएंगी, लेकिन जहां पीएम केयर फंड की बात होगी, जहां धांधली की बात होगी, जहां सरकार की पोल पट्टी खुलने की बात होगी, वहां पर ताला नजर आएगा। ठीक है, तीसरा सवाल है, अंबानी के लड़के के प्राइवेट चिड़ियाघर की जानकारी बिल्कुल नहीं मिलेगी। देखिए, उसमें तो सीधा सीधा आपने पहले ही प्राइवेट शब्द लगा दिया, तो ये तो पहले से ही कह चुके हैं कि जो प्राइवेट किसी का होगा, किसी की निजी संपत्ति होगी, उसमें सरकार उसकी जानकारी नहीं देगी। लेकिन सरकार के मुखिया, सरकार के प्रधान सेवक शेरनी के बच्चों को दूध पिलाने वहां जरूर पहुंचेंगे, पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। उनके घर पे किसी का बच्चे का बर्थडे होगा तो वहां जरूर पहुंचेंगे। सरकारी पे तो सवाल कर सकते हैं। राफेल के दस्तावेज नहीं प्राप्त होंगे। राफेल तो बहुत पुराना मामला हो चुका है। अब तो ये समझ लीजिएगा कि राफेल की फाइल तो ये लोग ये बोल देंगे कि भाई वो फाइल इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसे निकालने के लिए अब सालों लग जाएंगे। चलो नई बात कर लेते हैं, नया सवाल कर लेते हैं। अडानी अंबानी ने कितना कर्ज लिया, इसकी जानकारी भी प्राप्त नहीं होगी। अडानी अंबानी ने कितना कर्ज लिया ये तो छोड़िए, अडानी पर जो मुकदमे हुए हैं उन पर क्या कार्रवाई देश करेगा, इस पर भी प्रधानमंत्री ये कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। अरे भैया, जानकारी तो ली गई है, तो सेम इसी बात से आप समझ लीजिए, जो बात नरेंद्र मोदी विदेशों में बोलकर आए हैं वही हमारे यहाँ की आरटीआई का हाल है इस वक्त में। यानी सवाल आप कुछ और करेंगे, आरटीआई के तहत जवाब आपको कुछ और मिलेगा। और कम से कम इतना तो बता दीजिए कि हरीश साल्वे को इलेक्ट्रोल बॉन्ड केस लड़ने के लिए एसबीआई ने कितनी फीस दी है, इसकी जानकारी तो मिलनी चाहिए। इसको ये कह दिया जाएगा कि न्यायालय का मामला है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मामले को उजागर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ताले लगे हुए हैं जो कि मिस्टर इंडिया वाले ताले हैं। ताले होंगे, दिखाई नहीं देंगे, और आप पूछने की कोशिश करोगे आरटीआई के तहत। आरटीआई एक्ट तो है 2005 में बना और पूरे तरीके से लागू था, लेकिन 2014 आने तक यानी कि 9 साल के अंदर अंदर उसका ऐसा पतन हुआ, ऐसा हनन हुआ कि एक्ट सिर्फ नामचारे के लिए बचा है। अच्छे दिन आ गए भैया, बंद करो वीडियो।